Hello friends, welcome once again, and today we will discuss biotransformation metabolism of drugs part 8. आज हम देखेंगे एमिनो एसिड कॉन्जुगेशन, एसिटाइलेशन और कौन सी रिएक्शन है देखते हैं। हम कर रहे हैं फेज 2 रिएक्शन ऑफ बायोट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग। वो फेज जिसके अंदर जो प्रोडक्ट बना था फेज 1 के अंदर, उसको हम पोलर और आयोनिक बना रहे हैं। हमने अब तक देखा ग्लूकुरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन जो सबसे मोस्ट कॉमन है। उसके बाद हमने देखा ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन जो एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन है और जो हाईली इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। इन सब वीडियोस की डिटेल्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि जैसे वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन आ सके। सो लेट अस स्टार्ट टुडेस टॉपिक, मेटाबॉलिज्म बाय एमिनो एसिड कॉन्जुगेशन। तो यह एमिनो एसिड कॉन्जुगेशन नाम से पता लग रहा है कि यहां पर तो बॉडी का एंडोजेनस बॉडी मॉलिक्यूल है एमिनो एसिड। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो एमिनो एसिड कॉन्जुगेशन के साथ तो रहेंगी ही सही। जैसे ये फेज 2 है, जैसे एंडोजेनस बॉडी मॉलिक्यूल आकर लगेगा, जैसे देयर इज इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर वेट, जैसे देयर इज इंक्रीज इन पोलैरिटी एंड water solubility. So all the characteristics of phase 2 reaction will be attached to the amino acid conjugation, and apart from that this also you have to add. अब बेसिक स्कीम क्या होती है एमिनो एसिड कॉन्जुगेशन की, यह है आपके सामने RCOOH। मतलब मेनली जो एमिनो एसिड कॉन्जुगेशन है ये उन ड्रग के साथ होता है जिन पर कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है। तो RCOOH एक तरह से ड्रग की बात हो रही है। इसको पहले एक्टिवेट किया जाता है 2 स्टेप के अंदर। सो दीज आर द 2 स्टेप्स ऑफ एक्टिवेशन, मतलब दीज 2 स्टेप्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन। ड्रग प्लस ATP इन द प्रेजेंस ऑफ एसाइल सिंथेटेज इट फॉर्म्स RCOAMP, देयर इज रिलीज ऑफ वाटर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक फॉस्फेट भी फ्री हो जाता है, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में ये जो RCOAMP है इस पर COSH काम करेगा और असाइल को एंजाइम ट्रांसफर काम करेगा और इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद यहां पर फिर एक AMP फ्री हो गया। अब ये वाला जो प्रोडक्ट बना है आपका, इस प्रोडक्ट पर वापस ये क्या है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये तो एमिनो एसिड है। तो एमिनो एसिड इस ड्रग के साथ जुड़ रहा है और ड्रग पे जाने के बाद क्या बनता है, अमाइड बन गया ना, सीधी सी बात है। यहां पर एंजाइम काम करेगा एन असाइल ट्रांसफरेज, तो RCONH और साथ में ये वाला R, ये वाला R और COOH, ये वाला N इससे जुड़ेगा और ये वाली चीज यहां पर फ्री हो जाएगी। अब ये R क्या है, ये R ही तो एमिनो एसिड है जो जनरली ग्लाइसिन होता है, ये ग्लूटामिन होता है। सबसे ज्यादा जो एमिनो एसिड कॉन्जुगेशन होता है वो होता है ग्लाइसिन के साथ, फिर ग्लूटामिन के साथ। तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों के साथ होता है, और भी एमिनो एसिड के साथ कॉन्जुगेशन होता है, जैसे ग्लूटामिन, एस्पर्टिक एसिड, सेरिन, लेकिन सबसे ज्यादा होता है ग्लाइसिन के साथ। अब इस रिएक्शन में हमने देखा किसके साथ हो रहा है, एसिड के साथ। तो जनरल स्टेटमेंट है कि सबस्ट्रेट इज जनरली एन एसिड, और उसमें भी कौन सा एसिड, एरोमेटिक एसिड की बात हो रही है। और यहां पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, देखिए आप, अमाइड। तो ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि द रिएक्शन प्रोडक्ट इज अमाइड। सो वी आर डिस्कसिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमिनो एसिड कॉन्जुगेशन। अगर क्वेश्चन आता है सिर्फ एमिनो एसिड कॉन्जुगेशन पर तो फेज 2 की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारी लिखनी है, साथ में ये सब भी आपको ऐड करनी है। या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, या फिर आ सकता है डायरेक्ट स्कीम पर। तो नेक्स्ट देखते हैं हमने देखा कि इसके अंदर क्या बनेगा, रिएक्शन प्रोडक्ट इज अमाइड, ये बन गया आपके सामने अमाइड। तो सर एग्जांपल देकर समझाइए। ठीक है, हम देखते हैं एग्जांपल। यहां पर एक ड्रग है, ये ड्रग है बेंजोइक एसिड, ये स्ट्रक्चर है बेंजोइक एसिड का। बेंजोइक एसिड के साथ एक एमिनो एसिड है ग्लाइसिन, ये जुड़ गया और जुड़ने के बाद क्या बना आपके सामने, हिप्यूरिक एसिड।
ये क्वेश्चन आ चुका है कि बेंजोइक एसिड इज मेटाबोलाइज्ड बाय एमिनो एसिड कॉन्जुगेशन, कौन सा, एक तो ये वाला ग्लाइसिन, और साथ में जो एंड प्रोडक्ट है वो कौन सा होता है, हिप्यूरिक एसिड। एंड प्रोडक्ट ऑफ बेंजोइक एसिड इज हिप्यूरिक एसिड। और कौन सी ड्रग्स होती हैं जो इसके साथ हो सकती हैं, तो एग्जांपल देके समझ लेते हैं, जैसे सैलिसिलिक एसिड, जैसे निकोटिनिक एसिड। सर एसिड एसिड क्यों, क्योंकि लिखा तो है कि सबस्ट्रेट इज जनरली एन एसिड, और वो भी कौन सा, एमिनो एसिड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दिस एमिनो एसिड कॉन्जुगेशन इज एक्सटेंसिवली कैरिड आउट इन द लिवर, मेनली और मेनली लिवर के अंदर ही है। और ये चीज हमारे बहुत काम आ सकती है। कैसे, लीवर ढंग से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा, इसे हम यूज कर सकते हैं। तो यही तो कह रहा हूं कि एमिनो एसिड कॉन्जुगेशन इज मेनली या एक्सटेंसिवली कैरिड आउट इन लिवर, देयरफॉर दिस conjugation reaction is used to check the hepatic function। अगर लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा होगा तो कॉन्जुगेशन नहीं होगा, अगर लीवर ढंग से काम कर रहा होगा तो कॉन्जुगेशन फर्स्ट क्लास होगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसी ड्रग दे देते हैं आईवी रूट से, ओरल रूट से, और वो कितनी देर में यूरिन में आ रही है हम उसका रेट और एक्सटेंट पता कर सकते हैं। अगर उसका रेट और एक्सटेंट कितनी यूरिन में कम आ रही है, इसका मतलब मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा मतलब लीवर के अंदर गड़बड़ है। सर एग्जांपल देकर समझाइए। तो टू चेक द हेपेटिक फंक्शन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग बेंजोइक एसिड which is converted into hippuric acid, and the rate and extent of urinary excretion of hippuric acid is the indication of liver function। Rate and extent of hippuric acid, it indicates, it gives marker how the liver is functioning। So this was the story of amino acid conjugation। अब हम देखेंगे अगली रिएक्शन फेज 2 की, वो है आपकी एसिटाइलेशन। सीधी सी बात है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। और पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका नाम एसिटाइलेशन है तो एसिटाइल ग्रुप पर ट्रांसफर होगा। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेट अस सी वन बाय वन। इट इज अ काइंड ऑफ असाइलेशन रिएक्शन जिसमें असाइल ग्रुप का ट्रांसफर होता है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड, एंड प्रोडक्ट इसमें अमाइड था, इसमें भी एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, अमाइड रहेगा। इसमें क्या था आपका सबस्ट्रेट, जनरली क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें सबस्ट्रेट क्या रहेगा आपका, सबस्ट्रेट इज एमीन। यहां पर एसिटाइलेटिंग एजेंट क्या है, एसिटाइलेटिंग एजेंट इज दिस मोइटी इज द एसिटाइलेटिंग एजेंट, एंड द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज एन एसिटाइल ट्रांसफरेज। अब एन एसिटाइल ट्रांसफरेज क्यों, क्योंकि सबस्ट्रेट एमीन ही तो है, उस एमीन पे ही जाकर आपका एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर होता है, देयरफॉर एन एसिटाइल ट्रांसफरेज। एग्जांपल देकर समझ लेते हैं। ये ड्रग है आपकी पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड। ये है दिस पार्ट, दिस इज पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड, एंड दिस इज द एसिटाइलेटिंग एजेंट। ओके, दिस इज द एसिटाइलेटिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिटाइल ट्रांसफरेज। यहां पर पूरा नाम इसी का है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिटाइल ट्रांसफरेज द प्रोडक्ट इज एन एसिटाइलेटेड पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड। तो सबस्ट्रेट एमीन ही तो है, तो यहां पर ये वाला अटैचमेंट हो चुका है, एंड द प्रोडक्ट फॉर्म इज एन एसिटाइल पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड। This next characteristic, this reaction is important for the drugs having primary amino group। एग्जाम्पल कौन सी ड्रग्स जिनके द्वारा मेटाबॉलिज्म होता है, कौन सी ड्रग्स का, तो देखते हैं। एग्जाम्पल्स आर हिस्टामिन, सल्फोनामाइड्स, आईएनएच मतलब आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रोसाइड या आइसोनी एसिड। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स तो हैं, लेकिन एक जो क्वेश्चन कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और जिसकी प्रोबेबिलिटी है एसिटाइलेशन का, वो अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है एसिटाइलेशन रिएक्शन की, कि दिस एसिटाइलेशन इज ओके फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स, बट
This acetylated metabolite can result in the toxicity. Means after metabolism there is generation of toxic metabolites. For example, ये एरो है आपके सामने, सल्फोनामाइड. Means an acetylated derivative of sulfonamide is responsible for causing toxicity. और इसीलिए हम क्या करते हैं सल्फोनामाइड टॉक्सिसिटी में, इट इज एडवाइज टू पेशेंट टू टेक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड टू मिनिमाइज दिस एल्कलाइनेशन ऑफ यूरिन इज रिकमेंडेड. यहां तक कैरेक्टरिस्टिक हो गई. एक और जो क्वेश्चन आया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स में, ये जो एसिटाइलेशन है जो हो रहा है एन एसिटाइल ट्रांसफरेज, इसके अंदर एक चीज देखी गई है दैट इज कॉल्ड फार्माकोजेनेटिक डिफरेंस. फार्माकोजेनेटिक डिफरेंस का मतलब यह है यहां पर कि कोई रिएक्शन किसी पेशेंट के अंदर तो फास्ट हो रही है, किसी के अंदर स्लो हो रही है, एंड इट ओनली डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक मेकअप. यहां पर कहने का मतलब यह है कि एसिटाइलेशन दो तरीके से है, स्लो एसिटाइलेशन एंड फास्ट एसिटाइलेशन. इन मेनी पेशेंट्स एसिटाइलेशन स्लो होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, मेटाबोलाइट कम बनेगा, देर से निकलेगा, तो टी हाफ बढ़ जाएगी, देर से ड्रग निकलेगी. लेकिन कई ऐसे भी हैं जिसके अंदर फास्ट एसिटाइलेशन है, मतलब जल्दी मेटाबॉलिज्म होगा, जल्दी ड्रग निकलेगी. एंड दिस वेरिएशन, दिस फार्माकोजेनेटिक डिफरेंस which is observed with acetylation is termed as polymorphism. जैसे आइसोनियाजिड के साथ दो तरह के पेशेंट होते हैं, स्लो एसिटाइलेटर एंड फास्ट एसिटाइलेटर. So this thing has been also discussed in previous videos, and to know the details please subscribe the channel. ये पॉलीमॉर्फिज्म अलग पॉलीमॉर्फिज्म है, फिजिकल फार्मेसी से अलग तरीके का. It is acetylated polymorphism which is observed in the metabolism respect. अब देखते हैं नेक्स्ट तरह की रिएक्शन जो फेज 2 का पार्ट है. अगली रिएक्शन है मिथाइलेशन. नाम से पता लग रहा, देयर इज मिथाइलेशन ऑफ द ड्रग. मिथाइल ग्रुप जुड़ रहा है, तो जिस तरह से अलग अलग जो रिएक्शन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, मिथाइलेशन की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है. इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर रिएक्शन इन मेनी एस्पेक्ट्स. कैसे देखते हैं वन बाय वन. द मेटाबोलाइट्स ऑफ मिथाइलेशन, जो मेटाबोलाइट बनता है मिथाइलेशन के बाद, इट इज नॉट सॉल्युबल या वाटर सॉल्युबल. जबकि अब तक हम कहते आए हैं कि फेज 2 रिएक्शन है ना, वो क्या होता है, जो मेटाबोलाइट बनता है वो पोलर होता है और आयनिक होता है. लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, इसलिए मिथाइलेशन को फेज 1 और फेज 2 का इंटरमीडिएट रिएक्शन भी कहते हैं. सेकेंड, देयर इज नो चेंज इन द एक्शन ऑफ ड्रग. ड्रग के एक्शन में चेंज नहीं आएगा. मिथाइलेशन हट गया, मतलब जुड़ गया मिथाइलेशन, आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, तो नो चेंज इन एक्शन ऑफ ड्रग, मतलब द मेटाबोलाइट्स विल बी फॉर्म्ड आफ्टर मेटाबोलाइजेशन. इट विल बी इक्वल और ग्रेटर एक्शन. जो ड्रग है जिसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है और जो प्रोडक्ट बना है ड्रग मेटाबोलाइट, या तो उसका एक्शन ज्यादा होगा ड्रग से या बराबर का एक्शन होगा. कैसे, अभी एग्जांपल में देखेंगे. नेक्स्ट, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, दिस रिएक्शन ऑफ मिथाइलेशन इज इंपॉर्टेंट इन द बायोसिंथेसिस एंड इनएक्टिवेशन. बायोसिंथेसिस किसका, जैसे बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस होते हैं एड्रिनलिन, तो एड्रिनलिन का मिथाइलेशन के बाद ही वो बनता है एड्रिनलिन. जो इसका प्रीवियस प्रोडक्ट है उसका मिथाइलेशन होगा, फिर बनेगा एड्रिनलिन. तो कैसे बनता है वो जब आप वीडियो देखेंगे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक वाला, उसमें बायोसिंथेसिस दिया हुआ है. देन वी विल सी हाउ विद द हेल्प ऑफ मिथाइलेशन दिस इज फॉर्म. तो बायोसिंथेसिस हो गया, और दूसरा क्या है, इनएक्टिवेशन भी होता है. कैसे, एंडोजीनस अमीन्स जैसे नॉरएड्रेनालिन, सीरोटोनिन या 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन जैसे हिस्टामिन, तो इनएक्टिवेशन भी हो रहा है. अब ये मिथाइलेशन कैसे होता है? 2 steps are involved in this process how methylation occurs. पहले स्टेप पे क्या है,
देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एन एक्टिवेटेड कोएंजाइम जिसको एसएम बोलते हैं। एसएम का फुल फॉर्म क्या है? एस एडिनोसिल मीथायोनिन। और ये बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है ना, वो इसी से हो रहा है। तो पहले ये बनेगा, और ये क्या है? इट इज अ डोनर ऑफ मिथाइल ग्रुप। किसको दे रहा है? ड्रग को, सबस्ट्रेट को। तो ये है पहला स्टेप। और दूसरे स्टेप में क्या है? ये बनने के बाद सबस्ट्रेट को मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर कर रहा है। तो दो स्टेप हो गए। फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ दिस एक्टिवेटेड कोएंजाइम फ्रॉम L-methionine। L-methionine एटीपी के साथ मिथायोनिन एडिनोसिन ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में एसएम बनता है, और साथ में दोनों चीज रिलीज होती है या बनती है। L-methionine plus ATP forms SM activated coenzyme which acts as donor of methyl group in the presence of methionine adenosine transferase। सेकेंड स्टेप, ये एक्टिवेटेड है, मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर कर रहा है, और ये है आपकी ड्रग प्लस सैम इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इट फॉर्म्स दिस। ये हो तो गया मिथाइलेशन, ड्रग का मिथाइलेशन हो गया, वही तो पढ़ रहे हैं। और क्या बनता है साथ में? एस एडिनोसिल होमोसिस्टीन। ये एक्स क्या है? एक्स ऑक्सीजन भी हो सकता है, और एक्स क्या हो सकता है? एक्स नाइट्रोजन भी हो सकता है NH, और एक्स क्या हो सकता है? सल्फर भी हो सकता है, जहां पर मिथाइलेशन हम देख रहे हैं। तो यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? हमने देखे तीन फंक्शनल ग्रुप है, एक तो O, एक N और S। ये H हटेगा तभी तो लगेगा, ठीक है, तीन फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, ये बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए एग्जाम्पल्स जानना जरूरी है। जैसे COMT का मतलब क्या है? कैटेकॉल ऑक्सो मिथाइल ट्रांसफरेज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कहां पर? जब हम एंडोजिनस कैटेकोलामिन्स की बात कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल POMT, फिनॉल ऑक्सो मिथाइल ट्रांसफरेज। So these are the examples of methyl transferase involved in the metabolism of endogenous amines। और जो और भी सब्सटेंस है जैसे फिनॉल। अब एग्जाम्पल देखते हैं। सबस्ट्रेट कैसे हो सकते हैं? बताया तो आपको, ऑक्सीजन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं ड्रग का। O मिथाइलेशन, N मिथाइलेशन एंड S मिथाइलेशन। तो सबस्ट्रेट यही तो कहलाएंगे। तो O मिथाइलेशन की बात करें, एग्जाम्पल है फिनॉल, कैचेकॉल, लिवोडोपा, मॉर्फिन। यहां पर O ग्रुप के साथ मिथाइल आकर जुड़ जाता है और मिथाइलेशन रिएक्शन होती है। ऐसे ही N मिथाइलेशन, H हटेगा और मिथाइल ग्रुप आके लगेगा, जैसे हिस्टामिन का मेटाबॉलिज्म ऐसे होता है। S मिथाइलेशन ये होता है थायोल्स के अंदर, और जो ड्रग्स का एग्जांपल है वो है 6-mercaptopurine और प्रोपाइलथायोलिनेशन। तो ये थी आज की कहानी। एमिनो एसिड कॉन्जुगेशन, एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन। और भी रिएक्शंस हैं, और मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट है, और कौन सी मिसलेनियस रिएक्शन है, ये जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी इन टच, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज हो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ सके। मीट यू सून, बेस्ट ऑफ लक।